ये कहानी है एक अच्छे और सच्चे लुटेरा की। अबे साले गजोदरा, ये तूने अपना हुलिया क्या बना रखा है बे? ये बार में रंगी बिरंगी बार और ये कपड़ा रंगी बिरंगी कपड़ा। और इतने दिन तू कहाँ था? इतने दिन मैं फोन लगा रहा था तब तू कहाँ था बे? ये सब क्या तेरा हुलिया कैसा बिगड़ गया? ये सब क्या है ना सरदार, ये सब मेरे गर्लफ्रेंड के वजह से हुआ है। उसी ने सब पूरा दुकान में ले जाकर ये सब हुलिया सुलिया सब दूसरा सब कपड़ा खरीद दिया, दूसरा ड्रेस दे दिया। और ये बाल भी मेरा काला था, बाल भी उसने हरा कर दिया। और हमको शादी में भी जाना था तो ऐसे ही उसने ले गई थी मुझको। वैसे सादा सादा भेष में कहती थी तुम नहीं अच्छे लगते हो मुझको, तुम ऐसा बना लो वैसा बना लो। इसलिए क्या करूं सरदार, मुझे मजबूरी में ये सब बनवाना पड़ा। अब क्या बताऊं मैं। अबे साले गजोदरा, तू तो हमसे भी तेज निकला बे। तू इतने दिन से बताया नहीं कि मेरा गर्लफ्रेंड है। साले मेरी किस्मत देखो, मेरे पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं और तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड हो गई और शॉपिंग भी कराने लगी और बाल में ले जाकर हरा भी करवा दिया। अबे ये कैसा तेरी गर्लफ्रेंड है बे? हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। क्या बताऊं सरदार, मैं जब उस दिन विवाह में गया था तो वहीं पर सेटिंग हो गई थी हमारी। और मेरी गर्लफ्रेंड कहती है तो तुम्हारे जैसा कोई भी आजकल लड़का नहीं मिला है मुझे। तो अब क्या बताऊं मैं, ऊपर से इतना सोच भी हूँ, जैसा कोई कहता है वैसा भी मान लेता हूँ मैं बहुत ईमानदार हूँ, इसलिए मेरी ईमानदारता देख के वो मुझको पट गई। तू तो साले बहुत दूध का धुला हुआ है, बहुत सोझा है। कौन चूतिया ने कह दिया तू बहुत सोझ है? साले मैं होता तो वहीं पर तुझको 3-4 झापड़ लगा देता। साले नहीं के तू बहुत सोझ है बता रहा है। साले रास्ते चलते लड़की को छेड़ता है और कहता है मैं बहुत सोझा हूँ। और लड़कियां भी बहुत पागल थी तो तुझसे पड़ गई इतनी जल्दी और तुझको शॉपिंग भी करा दिया। बहुत मूर्ख लड़की है बे, ऐसे भी मुझको मिला देना कोई बे। लगता है सरदार मैं एक गर्लफ्रेंड को बना लिया हूँ तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज के बाद मैं कुछ भी बात नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप बहुत, हमको लगता है आप गुस्साए गए हो हमारे ऊपर। एक लड़की को क्या नहीं पटा लिया तो आप बहुत मुझको गाली दे रहे हो। नहीं बे गजोदरा, गुस्सा मत हो, मैंने तो तुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मुझसे क्यों नहीं पटती है यार। मैं तो एक सरदार हूँ और तो कैसे मुझसे लड़की क्यों नहीं पड़ती हैं यार? मैं तो वही बहुत तकलीफ में हूँ, इसलिए तुझको ये सब बोल रहा हूँ। ठीक है सरदार, मुझे तो पता ही नहीं था आपके पास गर्लफ्रेंड है कि नहीं। ठीक है, मेरे गांव में 20 तारीख को विवाह है, वहीं पर जाएंगे तब हम सेटिंग करा देंगे आपका एक लड़की से। मैं चिन्हता हूँ लड़की को, वो लड़की भी ऐसे सिंगल ही है आपकी तरीका से और आप उसको भी पसंद भी आ जाओगे। मैं सेटिंग करा दूंगा, चिंता मत लो, फिर मस्त एंजॉय करेंगे। अबे नहीं बे गजोदरा, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं, मेरे पास तो बीवी है। लेकिन क्या है ना, बीवी का मजा और गर्लफ्रेंड का मजा बहुत फर्क रहता है, इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ ये बात किसी को बताना मत, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं एक सरदार हूँ, इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ ये बात। आप भी ना सरदार बड़े हरामी हो, आज मुझे पता चला है। बाप रे, कह रहे हो बीवी भी है और गर्लफ्रेंड भी चाहिए मुझको। आप तो बहुत एक नंबर ही लगते हो मुझे। अबे गजोदरा, तुमको क्या मालूम है, मैं जब इससे ज्यादा छोटा था तो मैं क्रिकेट नहीं वर्ल्ड कप ही जीतता था, वर्ल्ड कप। और ये लड़की बाज में बहुत नंबर 1 था। अब आजकल तो मैं ये लुटेरा बन गया हूँ, इसलिए और कुछ नहीं चाल है। पहले तो मेरा छक्का चलता था, छक्का। वहाँ देखो सरदार, वहाँ बाहरिस्तान में एक बुढ़िया और एक बच्चा इधर ही आ रहे हैं। ये और खाली हाथ, ये कुछ भी नहीं आ रहे हैं लेकर। इसको क्या करें सरदार? देखो तो उधर। अबे गजोदरा, ये हमारे गांव के गुंडी माता है और ये अपने बेटे से जरूर परेशान होकर यहाँ पर चली आ रही है हमको कुछ न कुछ बताने के लिए। इसलिए चिंता मत हो, अब कुछ न कुछ तो बात करना पड़ेगा इनसे। क्या हाल है गुंडी माता, और सब ठीक है? और ऐसे लड़खड़ाते हुए बाहरिस्तान में तुम और तुम्हारे बेटा क्या क्यों आए हो, क्या करने आए हो यहाँ पर?
क्या बताऊं लुटेरा सरदार, ये मेरा बेटा बहुत नालायक हो चुका है। गांव के सभी लोगों को ये काम बिगाड़ देता है। कभी खेत बाड़ी में कुछ लगा होता है उसको नोच देता है, कभी क्या कर देता है। ये मुझको रोज रोज गांव वाले से डांट खिलाता है। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में एक सलाह आया है, क्या तुम करोगे? क्यों ना तुम अपने जैसा इसको बना दो, तुम इसको डाकू बना दो, लुटेरा बना दो, और कुछ नहीं करेगा तो शाम के ये एक वक्त की तो रोटी तो लाएगा घर में। और ये नालायक घर में दिन भर इधर उधर खेलता रहता है और दूसरे का काम बिगाड़ता रहता है। डांट मुझे सुनना पड़ता है। अब तुम ही बताओ क्या करूं। हाँ बे सुअर, तू अब बहुत हरामी हो चुका है। तू बहुत परेशान करता है गांव के लोगों को और डांट अपने माँ को खिलाता है। साले रुक, तुझको मैं आज यहीं पर रखूंगा और आज के बाद तू कहीं नहीं जाएगा। अब यहीं पर मेरे साथ लूटेगा और यहीं पर मेरे साथ काम करेगा, ठीक रहेगा। ठीक है गुंडी माता, आपने बहुत ठीक काम किया है। मुझे भी एक लड़के की तलाश था, वो लड़का आपका भी मिल जाएगा मुझको, तो लूटने में और आराम हो जाएगा। हम 3 लोग आज के बाद लूटना स्टार्ट। अबे ओ, सुनता है कि नहीं सुनता है मेरी आवाज? क्या तू मेरे साथ काम करेगा? जी बिल्कुल करूंगा दाढ़ी वाले अंकल, लेकिन मुझको सबसे पहले वो हाथ में जो खिलौना है मुझको एक और खिलौना दिलवा दो, तब मैं आपके साथ काम करूंगा, वरना मैं काम नहीं करूंगा। अबे साले नालायक, ये खिलौना नहीं है, ये AK-47 है। एक ही गोली में इंसान की मौत हो जाती है बे, तुझको नहीं पता है? ये घर में खेलने वाला खिलौना नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, तुझको धीरे धीरे तो सब सिखा देंगे। और एक बात और, मैं दाढ़ी वाला अंकल नहीं, मुझको सरदार जी बोल। सरदार जी, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, बॉस। दाढ़ी वाले अंकल बोलने से क्या होता है, और कुछ हो जाएगा उससे बोलने से। मैं दाढ़ी वाले अंकल ही बोलूंगा आज से। अबे सच में तू बड़ा शोर ही आदमी है मुझे लगता है। अबे यहाँ आया है मेरे साथ काम करने, तो मुझको दाढ़ी वाला अंकल बोलेगा? मैं तेरा बॉस हूँ बॉस, मुझे सरदार जी बोल। सरदार जी, नियम का पालन होता है, जानता है कि नहीं? ठीक है गुंडी माता, आप निष्फिक्र होकर घर जाइए। इसको शाम तक मैं कुछ न कुछ खाना पानी देकर पठा दूंगा यहाँ से। और ये कल से इसको 10 बजे मेरे साथ भेज देना रात में।